नमस्कार दोस्तों, कालचक्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, घर में छोटी छोटी बात होने पर कई संकेत छुपे हुए होते हैं। संकेतों को अगर समझ लिया जाए तो हो सकता है कि भविष्य में आने वाला समय कैसा होगा, परेशानियों से बच सकते हैं। इसके अनुसार जब दरिद्रता बढ़ने की आशंका होती है, छोटी छोटी बातें इशारा करती हैं। की वीडियो में मैं आपको वास्तुशास्त्र के कुछ बहुत ही अनोखे बुद्ध विचारों के बारे में बताऊंगी। घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी बातें सिखाते रहते हैं। जीवन में कोई परेशानी ना हो। देश में संस्कारों का विशेष महत्व है। सभी कार्य भलाई के लिए होते हैं, तरक्की को भी प्रभावित करते हैं। शास्त्रों में भी कुछ बातें बताई गई हैं। दिन बेहतरीन हो जाता है। आपको कुछ ऐसे ही उपाय बताने जा रही हूँ। केवल मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके साथ भाग्य के दरवाजे भी खुलेंगे। दुर्भाग्य को दूर करने वाली कुछ अचूक जानकारी आपको देंगे। आज हम जानेंगे कि महाशिव पुराण में वस्तुएं वर्णित हैं। ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगी। दान अगर व्यक्ति करता है, कोई दुर्भाग्य हो, परेशानी हो, निश्चित रूप से दूर हो जाती है। सभी मनुष्य को ऐसी परेशानियां घेर लेती हैं, स्वयं घुटता रहता है, ना किसी को कह पाता है, उससे उसको निजात मिलती है। महादेव की पूजा पाठ की आराधना करने से पाप समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। ये कहने वाली कोई ऐसी बात नहीं है कि आप हवा में कह दें, उछल जाए। देव यानी शिवलिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप अपनी परेशानियां, कष्ट को बता सकते हैं उनके सामने बैठकर। जो चीज़ है वो विश्वास की बात है। आप शिवलिंग पर विश्वास करते हैं, पुराण पर विश्वास करते हैं। जो भी परेशानी में आपका कष्ट हो, इसे पूजा आराधना शुरू करें। परेशानी दूर हो जाएगी। दुर्भाग्य को दूर करने वाला शिव महापुराण विशेष उपाय बताने वाली हूँ। ऐसी वस्तुओं का दान बताने जा रही हूँ, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से रहे हैं या कोई कष्ट हो, परेशानी हो, समाप्त हो जाएगी। शिव महापुराण में है क्या, की विशेष चर्चा है, उनके बारे में विस्तार से बताया गया है। वस्तुओं का दान है, उसका विवरण है। को दान करने से व्यक्ति और परेशानी से दूर हो जाता है। जो शास्त्रों में दानी महादानी कहे जाते हैं, तो दान के द्वारा आज भी जाने जाते हैं, धर्म के द्वारा आज भी जाने गए हैं। को ले लीजिए, को कौन नहीं जानता। महादानी की संज्ञा दिया गया है, नाम दिया गया है। बलि है, हरिश्चंद्र की कथा भी जानते होंगे। इतने बड़े दानी थे, में देखने के बाद वो अपने पूरे राज्य का त्याग कर देते हैं, दान कर देते हैं। महर्षि दधीचि को भी महादानी की श्रेणी में रखा गया है। दधीचि ने तो रक्षा के लिए हड्डियों का ही दान कर दिया था। दानी हमारे समाज में होते हैं। ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है, ये नहीं है कि आप अपनी श्रद्धा और अपनी शक्ति से ऊपर दान कर सकें। जितना आप कर सकें उतना ही दान करें, इससे ज़्यादा ना करें। दान अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। और बता दें कि कोई भी दान करते हैं तो उसके अनुसार कई गुना अधिक होकर वापस मिलता है। ऐसी चीज़ ना सोचे कि आप दान कर दें कि आपका भंडार कोष खत्म हो जाएगा। पुराण में तो ये भी कहा गया है कि जी पर कोई भी वस्तु दान करते हैं, नियमित आप कोई दान करते हैं तो गुना होकर के प्राप्त हो जाता है। ये शास्त्र है, हमारे जीवन के अनुकूल ही होकर चलता है। इसमें लिखा है कि वो चीज़ जितना हमें अधिक प्राप्त हो जाए अवश्य करनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि आपको क्या क्या दान करना चाहिए, कौन सी परेशानी दूर होती है, क्योंकि आपने कौन सा दान करना चाहिए, कौन सा ज़्यादा किफ़ायती है। अप्रत्यक्ष हर संकट को दूर कर सकता है। यह नमक का दान करने से व्यक्ति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से जूझ रहा हो का अर्थ होता है, जिससे स्वयं घुटते हैं तो बता नहीं सकते। को सोमवार के दिन नमक का दान करना है। भाग्य आपकी जो गरीबी है, परेशानी है, वो दूर हो जाती है। दान आपके दुर्भाग्य को दूर करने में सहायक रहता है, अच्छा रहता है। दान करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, दान आपको ध्यान में रखना है। सीधे आप किसी के हाथ में दान ना करें, का ध्यान रखें। पैकेट आप नीचे रखें। एक होता है प्रकार होता है, एक गोल होता है, उतना वो बोलते हैं। अगर आपको मिल जाए श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें नमक मिलता है, भोजन बनाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। नमक भी आप दान कर सकते हैं, आपका दुर्भाग्य दूर होता है। यह गुड़ का दान अगर आप करते हैं तो आपके रिश्ते भी अच्छे होते हैं। आपका किसी से भी हो सकता है। पत्नी के बीच अगर मधुर नहीं है, क्लेश होता है, लड़ाई, महादेव की शरण में जाएं। महादेवी है,
ही देव है, आपके संकट को दूर करते हैं। इसके लिए अगर बता दें व्यक्ति लंबे समय से है तो आप ज्योतिष के पास जाएंगे, आपको यही कहेंगे कि शिव की शरण में जाओ, मृत्युंजय का जाप कराओ, मृत्युंजय अनुष्ठान कराओ, अभिषेक कराओ। वो आपको वो देवता और उपाय बता देते हैं, उनकी शरण में जाएं। आपको भगवान शिव की शरण में जाने को कहेंगे। आपका रिश्ता तलाक तक गया है तो वो रिश्ता आपके लिए होने वाला नहीं है। कि आप महादेव की शरण में जाएं। सोमवार के दिन महादेव को गुड़ अर्पित जरूर करें। दान करने से कोई भी रिश्ता हो, माँ बाप का रिश्ता हो, का बच्चा आपका कहना नहीं मानता। एक बात आपको याद रखनी है, आपको किसी भी रिश्ते में मिठास भरनी हो, सोमवार के दिन गुड़ का दान करें और रोटी गाय को खिला दें। और रोटी और गुड़ गाय को खिला दें तो आपके रिश्ते भी मधुर होते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये काम भी कर सकते हैं जो शिव महापुराण में वर्णित है। तिल का दान करने से आपका विश्वास डगमगा रहा है, उसका आत्मविश्वास उसे साथ नहीं दे रहा है। बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, वो इंटरव्यू में पहुंचते हैं, कॉन्फिडेंस उनका साथ नहीं देता, उसके बाद भी वो वहां से लौट जाते हैं। स्थिति में आप सोमवार के दिन आप काले तिल हों या सफ़ेद तिल हों, उनका दान करना चाहिए। काले तिल का दान करना चाहते हैं तो आप शनिवार के दिन काला तिल दान करें। का दिन भी काफ़ी अच्छा माना गया है। घी का दान करने से बीमारियां दूर होती हैं। दान करने से आपके शरीर की बीमारियां दूर होती हैं, चाहे सर्दी जुकाम या बीमारी से परेशान है। बच्चे के हाथों से घी का स्पर्श करा के उसे दान दे दें। आप घी का दान करें तो वो सबसे अच्छा माना गया है। घी शुद्ध और पवित्र माना गया है, पर घी चढ़ाने से आपकी बीमारी और परेशानी दूर होती है, की प्राप्ति होती है। सभी को पता है पंचामृत से हम किया जाता है, 5 चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। घी का भी स्थान आता है, महादेव पर घी चढ़ाएं, आप पर प्रसन्न होते हैं, आपकी सब मनोकामना पूरी करते हैं। ये जो चीज़ है वो हमें प्रति सोमवार को दान करनी है। उपयुक्त कष्टों से आप जूझ रहे हैं तो हर सोमवार को आपको इन चीज़ों का दान करना है। चीज़ है अनाज, करके अनाज हम दान करते हैं, व्रत करते हैं तो उसके ख़त्म होने पर, उपरांत होने पर हम दान देते हैं। जाता है कि आप ब्राह्मण भोज कराएं, ब्राह्मणों को खाना खिलाएं। ऐसा होता है कि ब्राह्मण नहीं मिलते हैं या उस टाइम पर होते नहीं हैं तो आप अनाज का दान करें। दान करने से माँ अन्नपूर्णा भंडार कभी खाली नहीं रहता रखती। आप सभी जानते हैं कि माँ अन्नपूर्णा की अर्धांगिनी है, स्वरूप है। भगवान शिव को ये वरदान दिया है कि उनका अनादर नहीं करेगा, भंडार हमें कभी खाली नहीं रहेगा। छोटी चीज़ नहीं है, उसका भंडार कभी खाली नहीं रहेगा। भंडार अन्न और धन से कभी खाली नहीं होगा और धन एक साथ जोड़ करके की जाती है कि खान पान का जो वैभव है भरा रहता है, भी बनी रहती है। घर में कभी धन की और लक्ष्मी की कमी नहीं रहती। इन चीज़ों का दान करना चाहिए। शिव महापुराण में बताया गया है, तिलों का दान करना है तो सोमवार को करना है, अगर काले तिल का दान करना है तो शनिवार को करना है। इस तरह से दान करेंगे तो आपकी ख्याति फैलेगी। जिस समस्या से दुर्भाग्य से जूझ रहे हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। उपाय जादू बिल्कुल नहीं होता। उनके पास जब आप उनकी शरण में जाएंगे, निमित्त अपने कष्टों को के निमित्त किसी चीज़ का दान करते हैं, भगवान आपकी थोड़ी देर तक परीक्षा लेते हैं कि आपके संकट और बड़े हो रहे हैं। वो संकट बड़े नहीं होते हैं, केवल आपकी परीक्षा है। ये महादेव जी आपकी कष्टों को काटते हैं। तो सर्व की आवश्यकता है, सर्व रखना है। किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, रखिए। आपको ये उपाय करते रहना है, आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जीवन खुशियों से भर जाएगा। दान है कपड़े को वस्त्र दान करना भी बहुत ज़्यादा उत्तम माना गया है। जब सर्दी हो तो सर्दियों में कंबल बांटें। मकर संक्रांति तो बहुत सारे लोग वस्त्र दान करते हैं। दान करने से व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, व्यक्ति दीर्घ आयु होता है। कोई बीमार है, उसकी बीमारी लंबे समय से चल रही है, जैसे ठीक नहीं हो रही है तो उसे कुछ वस्त्र स्पर्श कराकर उन्हें दान कर दे। व्यक्ति जाने लायक है तो उसके हाथों से दान करवा दे। जरूरतमंदों को दान करवाएं। उपाय हम नहीं कह रहे हैं, उपाय शास्त्रों में वर्णित है, पुराण में वर्णित है। उपाय आपकी समस्त समस्याओं को संपूर्ण समाप्त करेगा। अभी दुर्भाग्य चल रहा हो, दुर्भाग्य की कृपा से कटने लगेगा, दुख समाप्त हो जाएंगे और अच्छा समय आना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नई अगली जानकारी के साथ। नमस्कार।